नमस्कार। आज की सबसे बड़ी खबर तो अखबार में जो छपी है, आपको पता ही है सबको। थोड़ी उस पर चर्चा ज़रूर करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दे करके और नियम 67A के अंतर्गत राष्ट्रपति को अपना इस्तीफ़ा भेज दिया है। नियम 67A का मतलब ये है कि उन्होंने जब इस्तीफ़ा दिया है तभी से वो इस्तीफ़ा स्वीकार माना जाएगा, अर्थात पुनर्विचार वो नहीं करेंगे। कांग्रेस ने हालांकि उनसे अपील की है कि वो पुनर्विचार करें। जब उन्होंने 67 में इस्तीफ़ा दे दिया है नियम में, तो पुनर्विचार की संभावना दिखाई नहीं देती है। इसी बीच मोदी जी ने प्रतिक्रिया दे दी है कि मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। साफ दिखाई दे रहा है कि कोई गहरा मतभेद है जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री असहज हो रहे थे। उनके पिछले दिनों में कुछ बयान भी इस तरह के हैं। किसानों को लेकर के उन्होंने शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री को मंच पर ही काफ़ी कड़ी बातें कही है, और ये भी कई जगह कहा है कि लोकतंत्र में सभी के सुझाव सुनने चाहिए और उस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई प्रतिक्रिया देती नहीं है। तो कुल मिला के ये आने वाले दिनों में पता लगेगा कि नरेंद्र मोदी ने जो जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफ़ा लिया है, एक तरह से दबाव डाल करके इस्तीफ़ा करवाया है, वो उसके पीछे क्या रहस्य है। और या वो सतपाल मलिक जी की जगह की तरह खुल के सामने आते हैं बाद में, तो उन पर निर्भर करेगा। दूसरी बड़ी खबर ये है कि जस्टिस वर्मा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे और दिल्ली में फ़िलहाल ट्रांसफर्ड थे, उनके विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोकसभा में 150 से ज़्यादा सदस्यों ने लिख करके स्पीकर को दे दिया है और 50 से ज़्यादा सदस्यों ने राज्यसभा में दे दिया है। सदन के जो अध्यक्ष हैं उपराष्ट्रपति, उनको अब नए उपराष्ट्रपति कौन बनेंगे, क्या बनेंगे, वो तो बाद में देखा जाएगा। बहुत बड़ी खबर ये भी आई है, छपी है कि मुंबई ट्रेन में 2006 में मुंबई की अलग अलग ट्रेन्स में बम धमाके हुए थे। पाकिस्तान आयातित आतंकवाद, आयातित तो नहीं, पाकिस्तान ने जो थोपा है आतंकवाद हम पर, उसकी वजह से 189 मौतें हुई थी। कई 200-300-400 लोग घायल हुए थे। उस पर कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि कोई दोषी नहीं है, लेकिन कोर्ट ने वो जो जिन दोषियों को पुलिस ने वहाँ पेश किया उन सबको निर्दोष मान लिया। गवाह जो हैं वो पूरे ठोस नहीं मिले। ऐसे मामलों में गवाह तो आप जानते हैं कि क्या गवाहों का हश्र होता है। फडणवीस मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी बीजेपी सरकार की जो है, मैं उसको एक तरह से आतंकवाद के सामने घुटने टेकने के समान ही मानता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धारमैया जी की पत्नी के जो प्लॉटों का मामला है, उसमें ईडी की जो कार्रवाई है उसको हाई कोर्ट ने पेश कर दिया था। ईडी सुप्रीम कोर्ट में आई थी मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के विरुद्ध। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक लड़ाई आप चुनाव में लड़ो, ईडी जो है उसको उसका ज़रिया मत बनाओ। ईडी जो है उसको बहुत बड़ी फटकार लगाई है, और अब ईडी को अकल आती है कि नहीं आती है, या वो इसी तरह मोदी के चरण चुम्बन करती रहेगी, तो आने वाले समय में पता चलेगा। जयपुर में जो एक हत्या हो गई थी एक युवक की परसों, अनस खान नामक हिस्ट्री शीटर ने की, वो फरार हो रहा था तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया, तो उसने पुलिस की पिस्टल छीन ली, तो फिर पुलिस ने उसके पैर पे गोली मारी। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है ये पुलिस के संज्ञान में था कि अनस खान ने कुछ समय पहले उसको धमकी दी थी, तो पुलिस ने उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया। कुछ समय पहले उसने समझौता कर लिया, तो समझौता करने वाला वो कौन होता है। पुलिस को अनस खान की जो हिस्ट्री खुली हुई है उसको गिरफ्तार करके
और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन अब सरकारें भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, अपराधियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई होती नहीं है। नरेश मीणा ने कामाख्या हनुमान जी का मंदिर है अखलेरा में, वहाँ से 150 किलोमीटर की जन क्रांति यात्रा शुरू की है। उसमें भरत सिंह पूर्व मंत्री जो कांग्रेस के एमएलए रहे हैं, अतुल प्रधान वो यूपी के विधायक हैं, राजेंद्र गुड़ा जो पूर्व मंत्री हैं गहलोत सरकार के, उन्होंने उनको समर्थन दिया है और उन्होंने काफ़ी बड़े संख्या में समर्थकों के साथ यात्रा शुरू की है। उनके जिस तरह बयान आ रहे हैं वो हालांकि थोड़े उग्रता लिए हुए हैं, वो जितनी मैच्योरिटी दिखाएंगे मैं समझता हूँ उतना ही अच्छा उनके लिए होगा। नागौर में 60 में से 24 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है, तो इस प्रकार कानून के हिसाब से 2/3 संख्या में अगर बोर्ड नहीं है, यानी 40 के सदस्य अगर उसमें अभी मौजूद नहीं, अब 36 ही रह गए, तो उसका विघटन करना पड़ेगा। सरकार कब निर्णय लेगी नहीं लेगी ये एक अलग विषय है। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में 16 घंटे और राज्यसभा में 9 घंटे चर्चा करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने आदेश या निर्देश या सहमति जारी हुई है, लेकिन बिना टोका टोकी और प्रधानमंत्री उसका जवाब देंगे तो देखना होगा कि क्या जवाब देते हैं, और नहीं देंगे तो रक्षा मंत्री विदेश मंत्री दे करके पीछा छुड़ा लेंगे तो अलग बात है। राजस्थान में व्यवसायियों को गैंगस्टर्स द्वारा लगातार धमकियां देने की खबरें लगातार आ रही हैं। अब ये एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई है तो उसको अंजाम तक ले जाना चाहिए। संविदा पे इंजीनियर और डॉक्टर्स को नौकरी देने जा रही है सरकार। बड़ी ये मैंने कल भी कहा था कि संविदा का जो मामला है उसमें कोई जिम्मेदारी तो किसी की रहती नहीं है, और ऊपर से इंजीनियर्स को 564 रुपये रोज़ाना, जो मिनिमम वेजेस ही 300 रुपये हैं। एक इंजीनियर 5 साल नौकरी डिग्री करने के बाद उसको अगर 564 रुपये डेली मिलेंगे तो ये समाज के लिए चिंता का विषय है। डॉक्टर्स को 935 रुपये। ये सरकार क्या इंजीनियर डॉक्टर्स की सेवाएं लेकर के डिलीवर करना चाह रही है, ये समझ से बाहर है, और ये मजाक बना दिया है इंजीनियरिंग प्रोफेशन का। झालावाड़ में 2.5 लाख सैनिटरी नैपकिन्स की मांग की है, लेकिन पूर्ति नहीं कर पा रही है राजस्थान सरकार। उधर भारत सरकार की जो सबसे ठोस खुफिया एजेंसी है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, और सऊदी अरब की जो खुफिया एजेंसी है उनके बीच में तालमेल की खबरें आई है कि दोस्ती करके और मिलकर के इस क्षेत्र में जो भी सरकारों के खिलाफ जासूसी होती है या एक्शंस होते हैं उस पर मिलकर काम करेंगे। एनएसए के चुनाव होंगे तो निरंतर राहुल जी करवाना चाहते हैं, कि राहुल जी की मंशा है, उसके परिणाम अच्छे आ ही रहे होंगे तो ये पार्टी के संज्ञान में होगा तो अच्छी बात है। राजस्थान उसका अपवाद है, क्यों नहीं होगा राजस्थान में, इसकी कोई पुख्ता अखबार में खबर नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नई टाउनशिप पॉलिसी से विकास में अग्रणी होगा प्रदेश, लेकिन श्रीमान जी जो निजी खातेदारी की हज़ारों कॉलोनियां हैं उनका ये अभी तक विकास नहीं हुआ है, तो आप कैसे अर्बन डेवलपमेंट करोगे, ये समझ से बाहर है। अलवर से कांग्रेस की बड़ी खबर है कि वहाँ के जिलाध्यक्ष ने ही जो 2 बार प्रत्याशी रहे अजय अग्रवाल कांग्रेस के, उनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। उन्होंने अजय अग्रवाल ने कहा है कि जिलाध्यक्ष को मुझे पार्टी से निकालने का कोई अधिकार नहीं है। अभी अजय अग्रवाल को 2 दिन पहले तो अध्यक्ष बनने के लिए टीकाराम जी जूली ने प्रस्ताव दिया था, तो ये अलवर में कांग्रेस की राजनीति अंदरूनी तौर पर किधर जा रही है ये कुछ समझ में नहीं आ रही है। बिहार में कांटे के चुनाव के आसार हैं, ये पंजाब केसरी में एक आर्टिकल किसी पत्रकार ने अपना विश्लेषण दिया है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी की वहाँ हार
होने की संभावना ज़्यादा है, तभी ये इन्होंने SIR का ये जुमला पकड़ा है और उसमें नाम काटने का अभियान उनका चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के उस सुझाव को नकार दिया है जिसके आधार पर आधार कार्ड, वोटर ID और राशन कार्ड के आधार पर वो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू का खानापूर्ति हो सकती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया है। और लोकल बॉडी चुनाव नहीं कराए जाने पर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने सरकार पर प्रश्न उठाए हैं। तो आज की ये खबरें मुख्य रूप से आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत की। आपकी प्रतिक्रिया मुझे आप दीजिए, तो मैं कुछ सुधार करने की कोई गुंजाइश हो तो वो ज़रूर करूँगा।